शेर अफजल मरवत साहब, मैंने आपको दोनों का सुनकर और फिर उसके बाद बात करने का मौका इसलिए दिया कि आप तो ऑलरेडी कह चुके थे कि जो 8 फरवरी की कॉल होगी ये नाकाम होगी, और फिर आज इसी तरह का कुछ मंजर, मुकम्मल तौर पर आप कामयाब तो इसे कह नहीं सकते, तो क्या वजह है इसकी, क्यों आपको पता था कि ये नाकाम होगी कॉल? बहुत शुक्रिया मधु करने का। देखिए, अगर आपकी हिकमत अमली इतवार की है तो नतीजा सोमवार तो नहीं होगा। सो सिंपल। ठीक। 2 माह का वक्त दिया 8 फरवरी के इस एहतजाज को कामयाब करने के लिए। 2 माह कबल ये अनाउंस हुआ। अब 2 माह में कोई एक फुटेज आप दिखा दें जहाँ पे पीटीआई के अहदेदारों ने, सेनेटर्स ने, एमएनएज ने, वज़रा ने और ऑफिस बियरर ने कई अवाम के पास जाके इसके लिए कोई तबलीग की हो, लोगों को जो है कोई तरगीब दी हो कि भाई 8 फरवरी को आपने हमारे साथ निकलना है। आपने फरिश्तों पे छोड़ दिया कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है वो कामयाब होगा ना। आपने ट्रांसपोर्टर से बात की, और बल्कि आज सबसे अहम जो सबसे पुरजोश खिताबात करते रहे महमूद खान अचकज़ई साहब या सलमान अकम राजा साहब, दोनों ने खुद ही हड़ताल तोड़ा जी। अचकज़ई साहब तो गए लाहौर, और सलमान अकम राजा साहब जो हैं वो खुद भी बसंत मना रहे। नहीं, ये जो बसंत जिन्होंने मनाना था वो तो कुछ रिश्तेदारों ने बसंत भी मना लिया, रक्सो सरूर भी हुआ शायद। मैं आती हूँ ना इसके ऊपर, पहले सलमान अकम राजा साहब की बात। सलमान अकम राजा साहब जो हैं वो हमारी वो जो लेडी वकील थी मरहूमा आसमा जहांगीर साहब की याद में कोई कन्वेंशन था तो वो उधर चले गए जी। तो बात ये है कि आपने तो ये वर्कर को बताया था कि आपने घरों में रहना जी, और रात को आपने मशल बरदार निकाले। सही। बाकी जो है जी, हड़ताल के हवाले से मेरे अपने हलके में मैंने न किसी को ये कहा था कि हड़ताल करो, न ये कहा था कि हड़ताल न करो। लेकिन मैं अपने हलके की हद तक कह सकता हूँ कि वहाँ जो फुटेजेस मेरे पास आई हैं ऐसा कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। और एक आखिरी बात ये कहूँगा कि जो मशल बरदार जुलूस है उनकी वीडियोस देख के अब कोई, क्योंकि पंजाब में जो है कई यूनियन काउंसिल की सतह पे भी कोई एहतजाज नहीं दिखाया जा रहा। अगर किसी के पास कोई वीडियो है मुझे भेज दे ताकि जरा मैं दिल को जरा थोड़ी डर बंदा दूं। बिल्कुल ठीक। वैसे मरवत साहब, अभी थोड़ी देर पहले भी, बल्कि आप एक प्रोग्राम से भी उठ के आ रहे हैं उसी थोड़ा नाराज़ी में, जो आपने एक अलीमा खान से बात की, जो हार के हवाले से बात की, तो शफी जान साहब मेरे प्रोग्राम में आए थे क्योंकि उसी दिन आपकी मुलाकात उनसे वो राहदारियों में पार्लियामेंट की हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने बड़ी तारीफ़ भी की थी आपकी। तो जब मैंने उनसे पूछा इस तारीफ़ का, इस दोस्ती के हवाले से, तो उन्होंने कुछ जवाब दिया। पहले वो ज़रा जवाब सुनवाइए, फिर उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सुनवाइए। शेर अफजल साहब आज मुझे शर्मिंदा नजर आए, शायद वो वापस आना चाहते हैं, और ये फैसला जो है वो इमरान खान साहब ने करना है। पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, सजा और जजा होना चाहिए। जिसने जो सजा की है उसको वो सजा मिलनी चाहिए। जिस किस्म की वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं अलीमा आपा के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ, वो काबिल कबूल है ही नहीं। शेर अफजल मरवत साहब को थोड़े होश के नाखुन लेने चाहिए। आप इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे? मैं तरदीद करता हूँ कि उन्होंने जो इल्जाम लगाया अलीमा आपा पे, एक तो वो तरदीद कर रहे हैं इस बात की कि हार अलीमा साहिबा के पास नहीं है, दूसरा आप शर्मिंदा हैं। मैं बेशरम तो हूँ ही। ठीक है ना, बेशरम लोग जो है शर्मिंदा नहीं होते हैं। बाकी ये शफी जान जो है ना, ये मुझे छोटे भाई की तरह चीज़ है। दुरुस्त कहा है उसने जो भी कहा है, क्योंकि जो इन्होंने मेरे हवाले से बात की असेंबली के सामने, वो भी अगर आप चला देते और फिर ये चलाते तो बात बनती। ठीक। उन्होंने जो बात की, ये चूँकि बुरे वक्तों में मेरे साथ निकला था, जहाँ तक हार की बात है उस पे तो मैंने बात जो करनी थी वो मैंने कर दी। और आप अभी भी उसी पर ही हैं, रीमा खान साहब के पास। मैं मरते दम तक अपनी बातों पे खड़ा रहता हूँ, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यही है। हाँ, मैं आपको ये कर्ज करूँ, मुझे बेशगौर ने इस इशू पे बात करने से रोका है, वरना मैं शायद मजीद बहुत सारी चीज़ों पे लबकुशाई करता। जहाँ तक उन्होंने बात की है ना, थोड़ी सी में ये 2 दिन तक बेचारी की बड़ी ट्रोलिंग हुई कि मरवत की आपने तारीफ क्यों की, और अच्छा किया। मैं सबको कहता हूँ पीटीआई वालों को, मेरे साथ मेरी तारीफ मत किया करो, क्योंकि जो गालम गलोच ब्रिगेड है वो मेरे पीछे ही पड़ा है। जो भी मेरे साथ आजकल, पहले ज़माने में 9 मई के बाद मेरी सूरत याद ये होती थी कि कोई एक SHO था जो प्रमोट होते होते SP बन गया। हाँ। तो जब मुझे मिला मैंने उसको मुबारकबाद दी,
तो किसी ने तस्वीर खींच ली इसी दौरान, तो वो बेचारा भाग के मिन्नतें कर रहा था कि खुदा के लिए इसके साथ तस्वीर सही, ये वाली बात तो है बिल्कुल। उस वक्त मेरी सूरत हाल थी 9 मई से 8 फरवरी के बीच हीरोइन की तरह थी, कोई सरकारी ओहदेदार, कोई हुकूमती। अब 8 फरवरी के बाद से लेकर आज तक मेरी फिर हीरोइन की सूरत हाल है। पीटीआई का कोई बंदा खड़ा हो जाए तो मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़ियादत इस सोशल मीडिया गालम गलोच ब्रिगेड से ब्लैकमेल हो रही है। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट बात की ना आपने, कहा कि बैरिस्टर गौहर ने आपको रोका है हलीमा खान साहिबा के हवाले से बात करने के लिए, वरना आप मजीद भी बहुत कुछ रखते सामने। तो क्या आप आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अपना चेयरमैन समझते हैं? क्या आप आज भी अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकन समझते हैं? देखिए, मैं तो बैरिस्टर गौर को चेयरमैन समझता हूँ। यही बैरिस्टर गौर पे तो आधी फसाद की जड़ तो उसकी चेयरमैन ही है। ये इब्तिदा तो उनके चेयरमैन नॉमिनेट होने उस वक्त में खान का फोकल पसंदीदा तर्जमान था, और आपको याद होगा बादामी के प्रोग्राम में मैंने ये ऐलान किया था और पीटीआई सोशल मीडिया ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया था। बैरिस्टर गौर को मैं चेयरमैन समझता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, अली अमीन खान का करता हूँ। और उनकी शॉर्टली बताएं कौन खुश नहीं है उनसे? हाँ, गौर साहब से खुश कौन नहीं है? देखिए, जो मुझसे खुश नहीं है वो उनसे भी खुश नहीं है। नाम बताएं ना। नाम तो देखिए ना, वही है जिन पे कदगन लगी। अब आप कहते हैं कि नाम बताएं। नाम ले, आपको किस बात का डर है? आप तो पार्टी का भी हिस्सा नहीं। यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि बैरिस्टर गौर के एहतराम में नाम वगैरह। हलीमा खान साहब आपकी मुखालिफत में है, सलमान अकरम राजा साहब मेरे मुखालिफत में पूरी दुनिया हो जाए, जो चीज मुझे दुरुस्त नजर आएगी मैं उसको दुरुस्त, गलत को गलत कहूंगा। सही, चले अब जरा बसंत के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। अब अजहर साहब, वैसे आप गए थे अदालत बसंत के हवाले से सारे मामले को चैलेंज करने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद माशाल्लाह पतंगे भी खरीदने गए, फिर आपने पतंगे उड़ाई भी हैं। तो वो जो आपको एतराज़ था जिसकी वजह से अदालत गए थे आप, वो एतराज़ ख़त्म हो गया, या आप समझते हैं कि नहीं जी जो हो रहा था वो बेहतर हो रहा था, इसलिए फिर आपने भी माशाल्लाह अपना हिस्सा डाला? अच्छा, पहले तो मैं बताता चलूँ कि हमारी जो फेक न्यूज़ और गलत खबरें फैलाना ना, वो वजीर इत्तलात जो है ना, वो मास्टर हैं, आपके सामने है। और गटर वाले वाक़े के अंदर वो वजाहत आपके सामने आ गई, और यहाँ भी उनको पता ही नहीं वो क्या कर सकता हूँ मैं। असल में हमारे एक बुजुर्ग दोस्त हैं, उनकी बेटी हैं, तो मैं ज़रा ज़्यादा बातें नहीं करता, लेकिन मैं उनको कानूनी नोटिस दे रहा हूँ। उन्होंने पूरा प्रोग्राम देखा नहीं। अभी तो बताता चलूँ, मैं पहले तो खूनी बसंत के खिलाफ हूँ, आज भी खिलाफ हूँ। अभी 5 अमवात हो चुकी हैं और 3 दर्जन के करीब जो हैं जख्मी हैं लोग, ये हकीकत है। और 2024 से, मैं 2005 से मैं इस खूनी बसंत के खिलाफ हूँ। आज भी मैं चाहता हूँ होना चाहिए, लेकिन खून फिर बहा है। इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, इस हुकूमत का काम ऑर्डिनेंस जारी करना है, और मैं ऑर्डिनेंस को चैलेंज करता रहता हूँ, वो चाहे कितने भी ऑर्डिनेंस है, मेरे पास सबूत है इस पे। और अब यहाँ उस दिन की बात है, इन्होंने बड़ा कहा। और ये वैसे एक चीज ये आपने अच्छा किया कि क्लियर कर दिया। एक बात और ये भी कि 2019 में भी वैसा ऐसा हुआ था कि बसंत के ऊपर से ना पाबंदी को लिफ्ट कर लिया गया था, लेकिन आप ये खुद पतंगे वैसे खरीद क्यों रहे थे? यही तो बताने लगा हूँ ना आपको, वो पूरा प्रोग्राम देखना आपने। पहले तो बताना चलूँ, इस हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स बड़े, और मैंने ऑर्डर्स करवाए हैं, जस्टिस मलक अब्बास खालिद साहब के हैं। जितनी हिफाजती इंतजाम है ना, वो उनके सुपरविजन में, डायरेक्शंस उनकी रही, सजेशंस हमारी रही। तो इन्होंने कहा सेब बसंत है, तो उस दिन मैं मीडिया के साथ, दोस्तों के साथ सेब बसंत देखने गया था। वो अंतर वहां जाकर हमने बताया, दिखाया, डोरें मिल रही हैं, महंगी मिल रही हैं, केमिकल है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पूरे प्रोग्राम में मैंने कोई गुड्डी डोर नहीं खरीदी है। और मैं जो बात कह रहा हूँ, ऐलान कह रहा हूँ, मैंने कोई गुड्डी डोर नहीं खरीदी। सर आप गए क्यों जब आप जिस चीज के खिलाफ है? सुन तो लेना, पूरा प्रोग्राम सुन लीजिएगा ना, पूरा प्रोग्राम सुन लीजिएगा, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। मैंने बचपन अपना बताया, बिल्कुल हम शौकीन रहे। अब ये दो बातें मैंने करनी है जरा। एक तो मैं शेर अब्दुल मरवत साहब भाई, मेरा आप कोई पतंग काटी या आपकी कट गई? नहीं सर, मैंने कोई पतंग काटी ना कटाई है जी, ठीक है जी। मैं सानिया इस्लामाबाद के हवाले से बड़ा दिल अफसुर्दा है। और इस पार्टी जो मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं बहादुर शाह जफर साहब, उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक नहीं सही अपना देखे। किरण साहिबा मैं अगर बात कर रहा हूँ तो पूरी कर लीजिएगा, मौका पूरा दे दें आप, या मैं चला जाता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ जी।
नहीं सर, आप हमने काफी तवील बात कर लिया है, आपका मौका आ गया है, मैं बाकी मेहमानों को भी मौका दें। आप जब पूरी दी है मौका फिर पूरा दे देना। अच्छा, और जहां तक ये बात है ना इस हवाले से, मेरे पास तो वो भी सबूत मौजूद है कि आपका 3 दफा का वजीर आजम एक लैंड अथॉरिटी में चेयरमैन बनता है। ठीक, एक मैं कमाल हो गया, मैं तो हैरान हूँ। और दूसरी बात आपके सामने रख दूं, मैं शेर अफजल मरवत साहब की बात, भाइयों जैसा मेरा ताल्लुक है, मैं ये बुशरा बीबी साहबा और अलीमा साहबा के बारे में उनके जितने दिमाग से मैं मुनासिब नहीं समझता। ठीक, मैं बुशरा बीबी साहबा का वकील भी हूँ, इमरान खान साहब की तक भी वकील हूँ। सुने आप जरा, बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया, मुझे इजाजत दीजिए। क्या पॉइंट आया? सर वैसे आपने धमकी बड़ी अजीब लगाई है, हालांकि आप आते रहते हैं प्रोग्राम में और आपको मालूम है कि हमारे पास गलत बात है। अभी आपने ना, मेहमान भी होते हैं, सबकी बात करनी होती है ना सर, फिर ब्रेक पे भी जाना होता है। आपने धमकी गलत दी है कि प्रोग्राम छोड़ के चले जाएंगे, जैसे आप देखें ऐसा नहीं करें, ये अच्छी बात नहीं है। चले, मुझे इजाजत है, मेरे में एक बुरी आदत है, मुझे इजाजत है, मेरे में एक बुरी आदत है, और वो मैं बात सच करता हूँ। जी जी, देखिए यहाँ तक मैं देखे ना बहुत सी चीजें ऐसी जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ना क्लाइंट और क्या ना एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। और जहां तक ये बात है ना, चले आपकी अब सर पॉइंट आ गया आपका, मुझे इजाजत दीजिए इख्तियार साहब, आप ये फरमाइए सर, पॉइंट आ गया ना, पूरी बात सुनिए सर, मैंने आपकी, मैं आपको आपका पूरा क्लिप भेजूंगी, आप टाइम सर प्लीज मुझे अलाउ कीजिए इख्तियार साहब। ना बुशरा बीबी बेगुनाह है, ठीक है, आज हम हुकूमत को बुराइयां छोड़कर हम आपस में लड़ाइयां शुरू कर दे, मैं नहीं समझता। 4.5 साल के अंदर ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है सर, पॉइंट आ गया, अदालतों में साबित करें ना सर। अब इख्तियार साहब, लाहौर में इस वक्त बसंत है जोर शोर से जारी, बसंत का वक्त भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मैं देख रही थी जो मरियम साहिबा को रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, किस तरह कितने लोग आए हैं, गाड़ियां, बस स्टेशन, स्पेशल फ्लाइट्स, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अमरीकी सफ़ीर भी, फिर बरतानवी हाई कमिश्नर भी, फिर मियाँ साहब की भी कुछ पिक्चर्स वगैरह देखी, वो भी किसी छत वत पर मौजूद थे। तो बॉयकॉट करने वाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उनको भी मैं देख रही थी, वो भी पसंद मना रहे थे। अच्छा, ये ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद का वाक़या हो गया था, अदरवाइज ये जितना कुछ आपने देखा है ये कुछ भी नहीं था, ये 2 गुना ज़्यादा होता, इससे 10 गुना ज़्यादा होना था। लिबर्टी चौक में बहुत बड़ा कॉन्सर्ट रखा हुआ था, चीफ मिनिस्टर की अपनी एक्टिविटीज़ थी और उसके अलावा वज़रा की अपनी एक्टिविटीज़ थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुई। वो सारा उन्होंने वो कॉल ऑफ कर ली थी और उसको बंद कर दिया था, वरना ये कुछ और ही था। इंटरनेशनली देखिए, एक लाहौर का इवेंट है, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान, कराची से लोग गए, पेशावर से लोग गए, इनकी अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी पार्टी जो थी वो इन्वॉल्व हो गई, अपनी छतों पे चढ़ के पतंगे उड़ाने लगे थे। अलीमा खान के बेटे वैसे शारेज की वो जो तस्वीरें आई हैं, सुना देखा तो मैंने भी वो ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, वो भी मना रहे थे। दुबई से लोग आए, फॉरेन कंट्री से लोग आए और उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर ये आपके सवाल से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं पिछला जो हमारा सेगमेंट था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी जो 2nd टियर है या 3rd टियर है, इस वक्त जो क़यादत जिनके पास चली गई है, मैं कहता हूँ उन्होंने अपनी सीनियर क़यादत को भी बड़े इम्तिहान में डाल दिया। ये पहिया जाम और शटर डाउन, और वो खुद भी इस वक्त परेशानी में, और वो खुद इस वक्त सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमने क्या हो गया। बिल्कुल ठीक सर, अगर मुझे बिल्कुल मुख्तसर बता दें, क्योंकि मुझे ब्रेक की मुसलसल कॉल दी जा रही है, ये ओरिजिनल पिक्चर्स ही हैं जो शायद मैं इसको कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता हूँ, मैंने ट्विटर पे देखे हैं, मुझे इल्म नहीं है जिसने ओरिजिनली जारी किए हैं, वेरीफाइड अकाउंट से शेयर हो रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रोपेगेंडा है तो इसकी तरदीद जरूर होनी चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक। अब बिल्कुल दुरुस्त बात की है शेर अफजल मरवत साहब ने। सिद्दीक साहब, अगर आप इसे कंफर्म कर सकें कि अगर ये प्रोपेगेंडा हो रहा है तो इसकी तरदीद होनी चाहिए, वरना कंफर्म कर दें कि ये मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, एक छोटी सी बात सामने रखते हुए, यानी शारेज का मुआवजा नवाज शरीफ से करना चाहते हैं तो फिर तो शारेज ज्यादा बड़ा लीडर साबित कर दिया आप लोगों ने। शारेज जो है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना लीडर है, ना उसका कोई कंसर्न। अगर वो अपने तय उन्होंने किया है, वो जवाब वो मुनासिब देंगे। मैं अभी सच्चाई या बुराई में नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो बात सिर्फ इतनी बताना चाहता हूँ
कि आपको सिर्फ इतनी बताना चाहता हूं कि 3 दिन बसंत में कितना नुकसान हुआ इस मुल्क की इकोनॉमी का, छुट्टियां करके आपको सिर्फ आप ये एक दिन बसंत बनवाती थी, बनाया सर आप ये आप सारी चीजें बता चुके हैं, लेकिन अगर आप ऑप्टिक्स देखें ना, अगर आप देखें सर मुल्क को जरूरत है कि इस तरह की चीजें हो सर, इनकी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए सर, लोगों को कोई हैपनिंग मिलनी चाहिए, कोई फेस्टिविटी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब, आपका बेहद शुक्रिया, इख्तियार वली साहब आपका बेहद शुक्रिया, शेर अफजल मरवत साहब आप साथ मौजूद थे, आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूं।